बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ। अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो। अब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था। हर एक न्यासी यों के विषय यहाँ कहा गया है। और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था वह यह मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, परंतु थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। और कटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। क्लेश और सताव ही के कारण बहुतेरे अपने ही हिसाब से चलते हैं। स्वयं यीशु ने कहा है, जगत की छोर तक जाओ, सबको बताओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जगत के अंत तक। वरन वचन भी स्वयं प्रभु यीशु ने ही कहा है। क्लेश और सताव संसार में जो गुस्सेल व्यक्ति होगा, बड़ा से बड़ा निडर संसारिक में, वरण मसीहत का यह क्लेश और सताव अगर प्रभु में आने के बाद उसके सामने आएगा तो वह डर जाएगा। एकदम पतले व्यक्ति से 150 किलो का जो व्यक्ति होगा वह उसके सामने क्लेश और सताव आया तो वह 40-45 किलो वजन वाले पतले इंसान से डरेगा। क्लेश और सताव की फील्डिंग कुछ इस तरह से लगती है। शैतान को समझना ही उस पर हावी होना है। बगैर उसे समझे उस पर जीत हासिल नहीं हो सकती। प्रभु यीशु का जीवन काल यही तो सिखाता है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है और उसकी रचना बड़ी खूबसूरती से हुई है। इसमें हर एक विश्वासियों को, भक्तों को केवल और केवल प्रभु यीशु से संपूर्ण मन से, दिल से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करना है।
और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है। हर एक वचन आप ही इससे काम में आते हैं। क्लेश और सताओ, यह बाइबल, मैं फिर से कहता हूं, यह बाइबल खुलेआम लेकर घूमने के लिए डेयरिंग चाहिए। बगैर कवर के ऐसे घूमने के लिए डेयरिंग चाहिए। वह अपने नाम की हिफाजत स्वयं करता है और अपनी महिमा किसी भलते को नहीं देता। अपने नाम के निमित्त, हाँ, केवल अपने नाम के निमित्त वह ऐसा करता है। यशाया 48:11 वो खुदा अकेला है। अब्राहम की 2 संतानें थी। इब्राहिम का विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम विश्वास का पिता है, वरन इसहाक की नाई उसका वंश काउंट होता है। इश्माइल शरीर से जन्मा है, जो संसार को दर्शाता है।
और इसहाक प्रतिज्ञा की हुई संतान है। यानी परमेश्वर से उत्पन्न हुए। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होने वाले इसहाक के वंशज है, जो मसीही कहलाते हैं। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में समझाता हूँ। 2017 से पहले शरीर रूप में मेरा होना, मकबूल का शरीर रूप में होना, इस्माइल को दर्शाता। वरना 2017 के बाद इसहाक की नाई प्रतिज्ञा स्वरूप आत्मा से जन्मना यही है। बाइबल का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। मैं फिर से कहता हूं, बाइबल का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वंशावली यीशु की वंशावली और सभी मसीही इसी वंशावली में पाए जाते हैं और हम सब उसी के वंशज हैं, ऐसा बाइबल कहती है। यीशु के भाई बहन जो उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वे शरीर से जन्मे थे, शारीरिक थे, जब तक परमेश्वर जगत से स्वयं टच करके साइड में नहीं करता, तब तक जो भी शरीर में है संसारिक व्यक्ति, उसका रिश्तेदार भी प्रभु यीशु की तरह प्रभु में होगा, तब भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। यह दृश्य हरेक इस जगत में जो प्रभु में पाया जाता है, उसके विषय ऐसा ही होगा, ऐसा कहता है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहता, जिस तरह प्रभु यीशु के रिश्तेदारों ने, स्वयं उसके सगे भाइयों ने उस पर यकीन ना करा, तो इस वक्त मैं तो उसे दर्शा रहा हूं। मकबूल कितना फेमस है, सोशल मीडिया पर उसको लेकर जो जो हरकतें हो रही है, इस वक्त मुझे कुछ नहीं पता।
क्योंकि वचन है, मेरा समय अब तक नहीं आया। वो खुद दुनिया का मालिक खुदा किस तरह से हर एक भक्त ने भक्ति करनी है और बढ़ना है, और हर एक दान जो 9 प्रकार के दान हैं उन्हें किस तरह से इस्तेमाल होते हुए दिखाना है, उसका मजबूत उदाहरण और खूबसूरत अति सुंदर आदर्श हर एक विश्वासियों के लिए वह बन बैठा है। उसका यह सुंदर वाक्य, मेरा समय अब तक नहीं आया, बुद्धि और ज्ञान को दर्शाता है। सब कुछ होने के बाद भी वह कहता है, मेरा समय अब तक नहीं आया। क्योंकि यह यूहन्ना वही है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, और प्रकाशित वाक्य एक ऐसी पाठ्य श्रृंखला है, गद्य प्रकार है, जिसके विषय कहा गया है कि उसमें का एक शब्द भी इधर उधर जो भी करे वह अपना प्रतिफल खो देगा। हर एक मसीही को वह पहले मिलता है, फिर जो करे वह भुगतता है। वरन जो परमेश्वर का डर रखता है, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही ज्ञान का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। यीशु आ रहा है, इट्स कन्फर्म।